आदाब नाज़रीन, इस्तकबाल है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदमी पैगाम पर। हमें इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। फिलहाल हम एक और नई और अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हो गए हैं और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए, बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, जैसे कि हमने गुज़िश्ता कुछ वीडियो में भी एक शख्स का ज़िक्र किया था जिन्होंने अफ्रीका कॉन्टिनेंटल की शक्ल बदल दी है। उन्होंने अफ्रीका को एक पिछड़े हुए मुल्क से एक तरक्की की राह पर गामजन कर दिया है और हम बात कर रहे हैं इब्राहिम ट्रोरे की, जिन्होंने बुर्किना फासो की कमान संभालने के बाद अफ्रीका में बहुत बड़े बड़े बदलाव किए हैं। एक तरफ जहां उनके कारनामों से दुनिया रोज बरोज हैरान हो रही है, वहीं यूरोप उनसे हैरान है। उन्हें कई ममालिक से तनकीद का भी सामना करना पड़ रहा है। कई ममालिक उनके साथ खड़े हैं और कई को अपने ऊपर परेशानी और आफत गिरती नजर आ रही है। लेकिन फिलहाल हम बात करेंगे 5 जून 2025 की, जब बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने एक मीटिंग बुलाई और मीटिंग के बाद एक अहम ऐलान किया। इस ऐलान में उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ कहा, उस पर आप रोशनी डालिए। देखिए, इब्राहिम ट्रोरे का आपने नाम लिया। यकीनी तौर पर इब्राहिम ट्रोरे ने इस वक्त ऐसा लग रहा वो एक अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के एक छोटे से मुल्क बुर्किना फासो के सदर हैं। हालांकि उन्होंने भी जो सदारत हासिल की है वो बगावत करके और उससे इस तरह से हासिल की है। और आमतौर से जो फौजी होते हैं वो इसी तरह से गद्दी संभालते हैं। लेकिन इब्राहिम ट्रोरे और उनमें फ़र्क क्या है? और यूरोप के साथ रहे, फ्रांस की गुलामी से कबूल करते रहे। फ्रांस का वहाँ पर हर जो भी सदर रहा वो फ्रांस के ज़ेर असर रहा। यूरोप के साथ इस आपको हमने किसी में शायद बताया भी था, इस पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंटल को इस यूरोप ने इस तरह से तक़सीम किया था कि ना उनकी सकाफ़त का, ना उसकी संस्कृति का, ना कल्चर का, किसी चीज़ का कोई ख़्याल नहीं रखा किसको क्या। उन्होंने अपने मफ़ाद की खातिर 4 महीने की मीटिंग चली थी, हमने बताया था नाज़रीन को। और उसके बाद जिसके हिस्से में जो आया और इसको और इतनी बदतरीन गुलामी के अंदर इसको डाल दिया था कि वो उसका तसव्वुर ही बहाल हो गया, तसव्वुर ही नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हालाँकि वो बड़ा बार-बार वहाँ बगावतें होती रहीं, तो जगह छोटे मुल्क उसके अंदर से मुल्क बदलते रहे, सूडान के अंदर 2 हिस्सों में बँट गया और बहुत सारे बँटते रहे। इस तरह से इनको लेकर के इन पे ज़ुल्म-सितम था। इनके तमाम तर जो मादियात के ज़खायर हैं, जो ज़मीनी ज़खायर हैं, उन पर कब्ज़ा करें। सबसे मालदार ये एशिया कॉन्टिनेंट के बाद सबसे मालदार वो है बड़ा इसमें मुल्क जिसे कहते हैं ज़मीन ज़खायर का। हर चीज़ यहाँ मौजूद, सोना मौजूद है यहाँ पे, हीरा तो यहाँ मौजूद ही है यहाँ के ऊपर। इसके अंदर तेल इसके पास अपने मौजूद है, लेकिन ये गुलाम और ये कभी किसी चीज़ का इस्तेमाल ही नहीं। लेकिन जब से इब्राहिम ट्रोरे ने यहाँ पर कमान संभाली इस अफ्रीका कॉन्टिनेंटल की, उसने एक तो बुर्किना फासो की हमने बताया था इसमें एक तस्वीर जो है उसकी बदलती हुई नज़र आ रही है उसकी जी। तरफ। सबसे पहले उसने गुलामी से आज़ादी, फ्रांस को किक आउट सीधे। अब फ्रांस के जो उसने अपने वहाँ पर तब्दीलियाँ रूनुमा हुई उसके अंदर, जो उसने चेंज किया वहाँ पे हॉस्पिटल, किसानों को 10,000 ट्रैक्टर फ्री, हॉस्पिटल अपनी कहा कि अब अफ्रीका कि उसने कहा कि बुर्किना फासो को अब किसी को भी अपना सोना निकालने की किसी और की मदद की ज़रूरत नहीं, हम खुद में कैपेबल हैं। डेली 400 किलोग्राम सोना वो निकाल रहा है जी। वहाँ पर। अब उसको देख उसने एक और ऐलान जो इस वक्त जिसको देख करके दुनिया हैरान, यूरोप परेशान, बुरी तरह से उसका हाल बुरा हुआ है इसका। उसने क्या किया, आजकल दुनिया से देखिए एक छोटे से मुद्दे के ऊपर एक नहीं हो पाती। टैरिफ में आप देख रहे हैं किस तरह से जंगी चल रही हैं, जी। आपस में वार चल रही, किस तरह से झगड़ा चल रहा। दुनिया एलन मस्क और ट्रंप के झगड़े के अंदर कोई उसने उसी के अंदर से एक नया कारनामा कर दिया। उसने क्या किया, नाइजर नाइजर और माली और बुर्किना फासो इन 3 मुल्कों को एक मिला दिया। अभी जो 5 जून 2025 की जिसकी आपने बात की उसके अंदर ऐलान किया गया, अब इन 3 मुल्कों का क्या होगा, इनका इनका पासपोर्ट एक होगा, इनकी आर्मी भी एक होगी, यहाँ पे इनका फ्लैग भी एक होगा। जी। और आने वाले टाइम में एक जमहूरी निज़ाम इसके अंदर कायम करेंगे जिसका एरिया नाइजीरिया से बड़ा होगा। 7 करोड़ से ज़्यादा की आवाम से बड़ी आबादी हो जाएगी इसकी, जब एक मुल्क की नई शक्ल बनेगी। तो ये जहाँ हम अब देखते हैं कोई एक गवर्नमेंट के साथ अपोजिशन का भी इत्तेफाक नहीं होता, वहाँ 3 मुल्कों को एक साथ इकट्ठा कर देना। अब अफ्रीका उस नहज पर आ रहा है कि वो अपने फैसले खुद करना चाहता है, वो अब किसी की गुलामी से बाहर निकलना चाहता है। जी। वो कहता है कि अब मैं तुम्हारी टेबल पर नहीं बैठूंगा,
मैं अब मेरी टेबल पर आओ, मेरा सामान, मेरा पैसा मैं तय करूँगा किसको दूँगा, किसको नहीं दूँगा। मेरे दोस्त होंगे, कौन होगा दोस्त, कौन नहीं होगा। वो जाकर के वो देखिए एक लीडर की दूरंदेशी देखिए, जाके किससे मिलता है? पुतिन से मिलता है। पुतिन से कहता है कि आने वाले दिनों के अंदर ये मुसलमानों का सबसे बड़ा लीडर होगा। इसके बारे में वो इस तरह की बातें करते हैं। जहाँ अरब कंट्रीज़ उसके अंदर यूएनओ के अंदर उसकी आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। फिलिस्तीन की वो वहाँ के ढोल आवाज़ उठाता हुआ खड़ा होकर के। और लोग कहते हैं शायद ये पॉलिटिकल स्टंट होगा, लेकिन नहीं। अरब हैरान, दुनिया हैरान, ये कौन शख्स अब बीच हमारे बीच के अंदर आ गया है। इस तरह का एक वो शख्स जो कि वाक़ई इस वक़्त अफ्रीका को और बाकी के और जो छोटे और जो कंट्री हैं, वो भी इसको देख कर के सबक हासिल कर रहे हैं, उसकी ही नहज पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। जी, तो जैसे कि अभी आपने बताया कि तीनों ममालिक के जो सदर हैं, उन्होंने इस पर इत्तेफ़ाक राय किया। लेकिन यही खबरें भी हमें सुनने में आई हमें कि बोट्सवाना के जो सदर हैं, उन्होंने भी ये बोला है कि जो उनके ज़खायर हैं, जैसे कि वो हीरे की मादनियात हैं उनके पास, तो उनका कहना है कि अब कोई भी कच्चा हीरा मतलब कच्चा माल वो बाहर भेजने के उसमें ही नहीं है, फ़ेवर में नहीं है। वो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ से कुछ भी चीज़ जाएगी, तो पूरा पक्का माल जाएगा, यानी कि हीरा भी अगर जाएगा, तो हाँ। तराश कर जाएगा। अच्छा, इसी के नक्श कदम पे चलते हुए जो घाना है वो अब एस ब्लॉक के अंदर शामिल हुआ। तो अमेरिका ने उसके ऊपर पाबंदी आई थी कि उसको पाबंदी अब उसने वो कह रहा है घाना, हम तय करेंगे हमारे दोस्त कौन होंगे, तुम तय नहीं करोगे हमारा दोस्त कौन होगा। ये सब इस अफ्रीका जो कॉन्टिनेंटल है इसके अंदर इब्राहिम ट्रोरे एक ऐसी मिसाल बन करके उभर रहा है सबके लिए। ये यूरोप को चैलेंज कर रहा है और दूसरी बात ये बहुत करीब पहुंच रहा है इसके। और ऐसा नहीं है कि जैसे जैसे पाकिस्तान है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, जरा से वो रूस से मिलने ही चले गए, उन्होंने रिजीम ही चेंज कर दी, वो आर्मी ने पूरा तख्ता ही पलट कर दिया कि जी माई बाप तुम ही हो हमारे, जी। जो भी कुछ हो। वो अपने फैसले खुद खुद ले रहा है और अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में एक बड़ा बदलाव देखने को इस वक्त मिल रहा है। और यकीनी तौर पर इसके अंदर जब घाना इसके अंदर एक गेटवे का काम करेगा इनके बीच में, देखिएगा आप, जो यहाँ पर है इसके जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो माल जाएगा इसके लिए गेटवे का काम करेगा। अभी तक इनको अफ्रीकी लोगों को दबा के रखा गया कुछ, लेकिन अब वो आंख डाल के बात कर रहा है। वो कह रहा मेरे पास आइए, आपको मान चाहिए तो मैं तय करूंगा मेरे दोस्त कौन होंगे, मैं तय करूंगा, आप तय नहीं करोगे कौन है। वो यूरोप को चैलेंज कर रहा है। यूरोप अभी इसके बारे में इस तरफ ध्यान भी नहीं दे पा रहा। वो तो ये सोच रहा है कि अभी वो अपने झगड़े में उलझा हुआ। वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता वो तरक्की के राह पे गामजन है और एक वक्त में देखिएगा यकीनी तौर पर जैसे सदर पुतिन ने कहा था, इब्राहिम ट्रोरे इस अफ्रीका कॉन्टिनेंटल के नहीं, मुसलमानों का भी एक आवाज़ बन करके उभरेगा। और मुसलमानों के साथ एक कमजोरी और जाती है, ये शख्सियत पसंद एक आवाम के सबके अंदर। जी। यहाँ पे शख्सियत पसंदी नहीं होनी चाहिए। जो उसने आपके लिए राह हमवार की है, जो रास्ता बताया जिस हिसाब से चल रहा है, जैसे और अब अफ्रीकी मुल्क जैसे मैंने चैड का हवाला दिया, घाना का हवाला दिया और सब चीज़ों का हवाला दिया, तो ये आहिस्ता-आहिस्ता उसके रास्ते पर चल रहा है। अब जैसे माली और ये सब लोग एक हो गए, इनकी एक करेंसी, एक पासपोर्ट, एक फ्लैग, एक मिलिट्री, एक बहुत बड़ी ताकत बन जाती है। आप देखिए इसके उसमें अभी इस रास्ते अभी उसका एक और कंट्री टैगो, वो क्या अब वहाँ पे उन्होंने देखा 50 साल से एक आदमी वहाँ बैठा हुआ है। उन्होंने कहा इस 50 साल से एक आदमी बैठा हुआ और हमें और हमारे ऊपर जबर कर रहा, खुद ऐश कर रहा, सारा माल हमारा यूरोप और सभी खला और बाज़ारों में, हमें कुछ मिल नहीं रहा। अभी यूएई के अंदर उसके अंदर वो पकड़ा गया, यूएई का जो सप्लाई कर रहा था वो कि इतने का उसके अंदर भी कुछ अकाउंट्स के अंदर जब मुझे फॉल्ट मिला। तो वो अब वहाँ की आवाम सड़क पर आ गया, नौजवान बदल रहे हैं, उनको चाहिए या एक लीडर चाहिए। जो कि उन्हें किस्मत बदले, जो उनको दे सके। उस जमहूरी निज़ाम से कोई फ़ायदा नहीं जो कि हमें फिर गुलामी की गर्त के अंदर डाल दे। आप देखिए अपने घर के अंदर जो उसका अपना सदर है महल है के अंदर, उसके अंदर बताते हैं वर्ल्ड इसका तो मुझे ऐसे वो नहीं है कि उसके अंदर 400 लोग 400 यतीम बच्चे रहते हैं उसके उसमें। तो जब आप इस तरह से तो आवाम के अंदर मोहब्बत बढ़ेगी। यूरोप के लिए अब देख लेना आने वाले टाइम में अभी से ही लोग उसके पीछे लग गए हैं। कुछ लोगों ने कह दिया तानाशाह है। अरे भाई तुम कौन से ताना ये कौन है जो बैठा हुआ है इसराइल के अंदर? ये क्या हो रहा है? ये जो अब देखना इंसानी हकूक के लंबरदार जिन्हें सब निकल कर के आ जाएंगे। अब उसने ये कर दिया, अब उसने ये कर दिया। उसकी आवाम खुश है, क्या प्रॉब्लम है भाई? क्यों? अब अफ्रीका उनके हाथ से निकलता चला जा रहा है। ये झगड़ों में उलझे रहेंगे, इतने में देखिएगा आने वाले टाइम में अफ्रीका कॉन्टिनेंटल बदलेगा और कोई बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। जी, बिल्कुल आपने जो रोशनी डाली उसके लिए बेहद शुक्रगुज़ार हैं हम। तो नाज़रीन हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिस तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंटल में एक बदलाव के जो वक़्त चल रहा है वो देखने को मिल रहा है और साथ ही जो बुर्किना फासो के सदर हैं, प्रेज़िडेंट हैं जो बहुत ही कम उम्र में सदर बने,
इब्राहिम ट्राओरे जिनका ज़िक्र हमने पहले भी किया था, उनके आने के बाद से जो तब्दीलियाँ, जो बदलाव और जो पॉज़िटिव चेंज उस एरिया में देखा गया है, वो वाक़ई तारीफ़ के काबिल है। और उनके आने के बाद से जो यूरोप में एक गमा-गमी का माहौल देखा जा रहा है, उनके चेहरों पर परेशानी देखी जा रही है, वो भी एक अहम मुद्दा है। बात हम ये भी करेंगे कि सूडान में जो भूखमरी के हालात हैं, सूडान में जो फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल क्राइसिस हैं, क्योंकि वो भी अफ्रीका का ही पार्ट है, अफ्रीका का ही एक हिस्सा है। तो क्या बुर्किना फासो और बाकी के ममालिक मिलकर अगर वो इसी तरीके से तरक्की की राह पर गामज़न रहे, तो क्या वो सूडान के लिए भी आवाज़ उठाएँगे? सूडान के हक में भी कुछ बेहतर होगा? या सूडान जो है वो जिस तरीके के हालात से जूझ रहा है, उसको आगे भी ऐसे ही जूझना पड़ेगा? इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो में हम इस सब बातों का ज़िक्र करेंगे और सूडान के हालात पर भी तज़किरा करेंगे, तफ़सीली गुफ्तगू करेंगे। फ़िलहाल के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।